सियासत के सन्नाटे में उठी एक आवाज, इस आवाज का क्या कहानी है, इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे। दिल्ली की सर्द सुबह थी। संसद मार्ग पर हलचल हमेशा की तरह थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग-सा तनाव घुला हुआ था। कैमरे पहले से तैनात थे, रिपोर्टर कान लगाए खड़े थे और सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, असदुद्दीन ओवैसी। कुछ ही देर में उनका बयान आने वाला था और यह तय माना जा रहा था कि उसके बाद देश की राजनीति में बहस का एक नया दौर शुरू होगा। जैसे ही वे सामने आए, चेहरे पर वही गंभीरता थी जो अक्सर उनके भाषणों से पहले दिखती है। आवाज में ठहराव था, शब्दों में तीखापन और बातों में वह आत्मविश्वास जिसने उन्हें समर्थकों के लिए एक मजबूत आवाज और आलोचकों के लिए एक चुनौती बना दिया है। उन्होंने बोलना शुरू किया तो बात सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं रही। यह बयान उस दौर की तस्वीर बन गया जिसमें देश सुरक्षा, पहचान, अधिकार और राजनीति के कई मोर्चों पर एक साथ खड़ा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जब देश किसी हिंसक घटना से जूझ रहा हो, जब निर्दोष जाने जाती हो, तब राजनीति का धर्म सिर्फ सत्ता बचाना नहीं, बल्कि सच बोलना और पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके शब्द सीधे कैमरों में कैद हुए और कुछ ही मिनटों में देश भर के मोबाइल स्क्रीन पर चमकने लगे। ओवैसी ने अपने बयान में यह साफ किया कि आतंक और हिंसा के खिलाफ लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस दर्द को सिर्फ आंकड़ों में गिनते हैं, वे जमीन पर बिखरे उस आंसू की कीमत नहीं समझते जो हर पीड़ित परिवार की आंखों से बहता है। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक कड़वा सवाल था, क्या हम इंसानी जान की अहमियत को सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित कर देंगे? उनके बयान के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कुछ नेताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, कुछ ने चुप्पी साध ली, लेकिन सोशल मीडिया पर जनता ने बोलना शुरू कर दिया। कोई इसे साहसिक बयान कह रहा था, तो कोई इसे राजनीतिक चाल बता रहा था, पर सच यह था कि ओवैसी ने एक बार फिर उस बहस को जिंदा कर दिया था जिसे अक्सर असहज मानकर किनारे कर दिया जाता है। हैदराबाद से लेकर सीमांचल तक और दिल्ली से लेकर छोटे कस्बों तक लोग इस बयान पर चर्चा कर रहे थे। चाय की दुकानों पर, दफ्तरों के गलियारों में, कॉलेज के कैंपस में, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या देश में सुरक्षा और इंसाफ पर बात करना अब भी राजनीति का हिस्सा ही रहेगा या इसे इंसानियत का मुद्दा माना जाएगा। ओवैसी के समर्थक कह रहे थे कि उन्होंने वही कहा जो बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। वहीं आलोचक यह तर्क दे रहे थे कि ऐसे बयानों का समय और मंच सोच समझकर चुना जाना चाहिए। ओवैसी ने अपने बयान में बार बार यह दोहराया कि वे किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति या पहचान के नाम पर होने वाली नफरत देश को कमजोर करती है। उनका कहना था कि जब कोई नेता बोलता है तो उसके शब्द सिर्फ खबर नहीं बनते, बल्कि समाज की सोच को भी दिशा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि शब्द जिम्मेदारी के साथ चुने जाएं। यह बात उन्होंने उस सख्ती के साथ कही जिसके लिए वे जाने जाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे आने वाले समय का संकेत माना। उनका कहना था कि यह बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। ओवैसी यह साफ करना चाहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ पहचान की नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा की भी बात करती है। वे खुद को उस नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो असहज सवाल पूछने से नहीं डरता, भले ही उससे विवाद क्यों न खड़ा हो जाए। इस बयान के बाद मीडिया में बहस का दौर शुरू हो गया। टीवी स्टूडियो में तीखी चर्चाएं हुईं। कुछ एंकरों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा, तो कुछ ने सामाजिक सौहार्द के नजरिए से परखा। ओवैसी के पुराने बयानों को भी सामने लाया गया, उनके भाषणों के क्लिप चलाए गए और यह सवाल उठाया गया कि क्या वे सचमुच वही नेता हैं जो अपने आलोचकों के आरोपों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बात साफ थी, ओवैसी का बयान अनसुना नहीं किया जा सकता था। उन्होंने जिस तरह से पीड़ितों की बात की, जिस तरह से सत्ता से सवाल पूछा, उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, बल्कि उस बेचैनी की आवाज थी जो लंबे समय से मन में दबे सवालों के रूप में मौजूद थी। ओवैसी ने आगे कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ हथियार नहीं,
बल्कि भरोसा भी चाहिए। भरोसा की राज्य हर नागरिक की जान की बराबर कीमत समझता है। भरोसा की इंसाफ मजहब देखकर नहीं, सच देखकर दिया जाएगा और भरोसा की राजनीति इंसानियत से ऊपर नहीं रखी जाएगी। यह बात उन्होंने ऐसे समय कही जब देश में भरोसे की कमी पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। उनके बयान के बाद कुछ संगठनों ने समर्थन जताया तो कुछ ने विरोध में बयान जारी किए, पर यह साफ था कि चर्चा का केंद्र ओवैसी ही थे। कई युवा सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि वे भले ही ओवैसी की हर बात से सहमत न हो, लेकिन इस बार उन्होंने एक जरूरी मुद्दा उठाया है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि इस तरह के बयान समाज में और ध्रुवीकरण पैदा कर सकते हैं। दिन ढलते ढलते यह बयान एक राष्ट्रीय बहस में बदल चुका था। अखबारों के पहले पन्ने से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक हर जगह इसी पर चर्चा थी। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि ओवैसी ने क्या कहा, बल्कि यह भी था कि देश इसे कैसे सुन रहा है। क्या हम इसे एक चेतावनी की तरह देखेंगे या इसे भी बाकी खबरों की तरह भूल जाएंगे? रात होते होते ओवैसी ने एक और बात कही जिसने इस बहस को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति गुनाह नहीं होती, बल्कि यह उसकी ताकत होती है। उन्होंने अपील की कि लोग सवाल पूछने से डरे नहीं, क्योंकि चुप्पी अक्सर सबसे बड़ा नुकसान करती है। यह शब्द उन लोगों के लिए थे जो खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो सत्ता के करीब रहकर सवालों से बचते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक बहस हैं। एक ऐसी बहस जो बार बार देश को आईना दिखाती है। उनकी राजनीति से सहमत होना या न होना अलग बात है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वे उन गिने चुने नेताओं में हैं जो मुश्किल सवालों को मंच पर लाने की हिम्मत रखते हैं। अंत में यह कहानी किसी एक बयान पर खत्म नहीं होती। यह उस माहौल की कहानी है जिसमें हर शब्द तौला जाता है, हर प्रतिक्रिया गिनी जाती है और हर चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। ओवैसी का यह बयान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, एक आवाज जो सियासत के शोर में यह याद दिलाने की कोशिश कर रही है कि इंसान और इंसाफ अभी भी इस देश की राजनीति के सबसे बड़े मुद्दे हैं।